तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वो सवाल है जिसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी का मेन फंडा छुपा हुआ है। मैं खुश हूं पर्सनली कि ये सवाल पूछा गया है। एक्चुअली कुछ समय पहले मैंने लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट पे एक वीडियो बनाई थी जिसके नीचे मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज वोल्टेज। अब ये सवाल बहुत ही बेसिक है लेकिन मजेदार है। देखिए वोल्टेज वर्ड से शायद आपको डायरेक्ट आइडिया ना लगे, लेकिन वोल्टेज के दो तीन और नाम है। वो है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक टेंशन और मेरा फेवरेट इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसको समझने के लिए मेरे पास जिंक का एक टुकड़ा है जो कि ऑब्वियसली एक मैटर है, और हमें पता है कि जिंक का एक एटम कुछ इस तरीके से दिखता है जहां पर सबसे बाहर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत कम एनर्जी से बंधे हुए हैं, तो ये इजीली बाहर जा सकते हैं। अब जैसे ही इस जिंक को H2SO4 में डाला जाता है तो जिंक का एटम SO4 के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन उसे अपने दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आयन बन के ये इजीली रिएक्ट कर सकता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है अब यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री किया है। अब अगर आप क्लास 12th की फिजिक्स की किताब खोलोगे और फर्स्ट चैप्टर का ये फोर्थ डायग्राम देखोगे, ये कुछ इस तरीके से दिखता है जहां पर एक चार्ज बॉडी को जब एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाया जाता है तो वो उसके चार्जेस को अलग अलग कर देती है, यानी कि अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी और जो सेम चार्ज है उसको रिपेल कर देगी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडक्शन, और यही चीज यहां पर भी करवानी है। जैसे ही एक कॉपर की छड़ यानी कि एक कॉपर की रॉड को आप इसके अंदर रखोगे, वैसे ही कॉपर के जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन फोर्स भी इसे यहाँ जाने पे मजबूर करेगा। वहीं नीचे जो केमिकल एनर्जी है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगातार प्रेशर बना रही है कि आगे बढ़ो। तो इसका मतलब ये तीनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन को आप पोटेंशियल एनर्जी कह लो, इलेक्ट्रिक फोर्स कह लो, इलेक्ट्रिक प्रेशर कह लो या इलेक्ट्रिक टेंशन कह लो, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक रास्ते की जिसको आप कहते हो वायर। जैसे ही रास्ता मिला इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गया और वहां से करंट बह गया। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक प्रेशर या पोटेंशियल एनर्जी को आप कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब ये वोल्टेज या पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इस नीचे वाली केमिकल एनर्जी पे। ये नीचे वाली केमिकल एनर्जी इनको वॉट में भी मिल सकती है, किलो वॉट में भी मिल सकती है। जितनी ज्यादा नीचे से एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा तेजी से ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और उतनी ही दूर तक ये ट्रेवल करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने तो केमिकल एनर्जी का यूज किया है, यहां पे आप सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हो और मैकेनिकल एनर्जी का भी यूज कर सकते हो। यानी कि इस एनर्जी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को फ्री करना और उसे पावर देना, वोल्टेज देना। तो ऐसे में हाई वोल्टेज से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दूर तक जाते हैं और लो वोल्टेज से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम दूरी तक जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली मुझे तो इसे समझने में काफी समय लगा, लेकिन आई होप मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा।